जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बालाजी डिफेंस वाईटी चैनल पर। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन पार्ट 7 की, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन बाय पैरामीट्रिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें समझने वाली बात यह है कि डिफरेंशिएशन बाय पैरामीट्रिक इक्वेशन होता क्या है। तो इसमें आपका अलग अलग वेरिएबल के इक्वेशन का डिफरेंशिएशन फाइंड किया जाता है। तो दोस्तों इससे पहले हम लोग समझेंगे कि आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, क्या पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है। तो इसमें जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग बात करते हैं। देखिए जैसे आपका दिया रहेगा x इक्वल टू साइन टी एंड y इक्वल टू आपका कॉस टी दिया रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा, किसी वेरिएबल x को t के टर्म में लिखा एंड किसी वेरिएबल y को t के टर्म में लिखा। मतलब क्या है कि किसी वेरिएबल x को कोई फंक्शन t में लिखा और किसी वेरिएबल y को कोई फंक्शन t में लिखा। ठीक है, यही ना मतलब है। तो अब आपने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ से हम लोग यही ना ऑब्जर्व किया कि किसी अलग अलग दो वेरिएबल को यदि एक थर्ड कॉमन वेरिएबल के टर्म में यदि रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो उसे हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। फिर से समझिए, किसी अलग अलग दो वेरिएबल को यदि एक थर्ड कॉमन वेरिएबल के टर्म में यदि रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो उसे ही जो है आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे इसी तरह अगर कहीं भी लिखा रहे x इक्वल टू ए साइन टी, ठीक है, एंड y इक्वल टू बी कॉस टी। अब आप इसमें हमसे पूछेंगे कि सर ये बताइए कि यहाँ पे आपका इसमें पैरामीटर कौन है। तो इसमें आपका पैरामीटर टी होता है। ठीक है, और पैरामीटर के रेस्पेक्ट में हम लोग जो है आपका डिफरेंशिएशन बाय पैरामीट्रिक इक्वेशन में हम लोग उसके टी के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका दिया रहेगा और हाँ, एक और बात है इसमें कि डिफरेंशिएशन बाय पैरामीट्रिक इक्वेशन में फ्रेंड होता क्या है कि ये ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का 2-3 आंसर मतलब कि ऑप्शन में दिया रहता है तो उसमें मैच कराना होता है। जैसे एक आपका क्वेश्चन देखिए, यदि दिया रहेगा x इक्वल टू ए साइन टी, ठीक है, एंड y इक्वल टू ए कॉस टी। ठीक, तो फ्रेंड्स इसमें इंटरेस्टिंग बात यह होता है कि इसमें आपका dy/dx पूछता है। ठीक है, dy/dx पूछता है। तो अब इसमें हम लोग करते क्या हैं कि अब देखिए इसमें पैरामीटर क्या है t और इसमें पैरामीटर क्या है t। तो इन दोनों को जो है अलग अलग t के रेस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो अब यहाँ इसका क्या हो जाएगा, dx/dt होगा। ठीक है, t के रेस्पेक्ट में, और यहाँ हो जाएगा a cos t। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, dy/dt होगा। ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, -t। ठीक है, अब चूंकि हमको निकालना क्या है dy/dx, तो ये देखिए यहाँ पर dy/dx और यहाँ पर आपका क्या है dx/dt। तो यदि इसमें इससे डिवाइड कर दे तो आपका क्या आ जाएगा, dy/dx। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, dy/dx इक्वल टू dy/dt dx/dt। इससे ही आपका खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लिखेंगे -a sin t अपन a cos t। a से ये तो आपका शहीद हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, -10t। देखिए फ्रेंड ये तो आपका एक आंसर हुआ। अब इसी को जो है जैसे यहाँ पे आपका क्या हुआ, dy/dx हुआ और यहाँ पे कितना हुआ, -10t हुआ। अब देखिए t के रेस्पेक्ट में फिर इसको कर देंगे dt/dx। अब देखिए dx/dt कहाँ है, यहाँ है। अब इसको पलट देंगे। ठीक है, इसी के प्लेस पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, -10t इंटू इसी को पलट देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, a cos t। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को एक और अप्रोच है। देखिए यहाँ एक आया और यहाँ एक आपका ऐसे आया। ठीक है, अब इसी का जो है इसी को एक और तरीके से करेंगे।
जैसे आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। तो अब यदि जो है इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए तो देखिए फिर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। और देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। अब चूंकि जानते हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी क्या होता है, 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। अब इसको जो है एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब देखिए चूँकि ये आपका ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसलिए इसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है। अब इसमें आप 2 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस कितना हो जाएगा y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 को आप उधर लेके चलिए तो 0 होगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्टली कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -x/y, ठीक है। तो आपने क्या देखा, इसी क्वेश्चन का 3 आंसर, एक ये रूप में, एक ये और एक ये। तो हम फ्रेंड्स पहले ही बताए थे कि आपका डिफरेंशिएशन बाय पैरामीट्रिक इक्वेशन में ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, देखिए अब देखिए आपका एक फॉर्मेट बताते हैं कैसे आएगा। जैसे आपका दिया रहेगा फॉर्मेट है, ठीक है। जैसे इफ u इक्वल टू एफ एक्स दिया रहेगा कहीं, ठीक है। ये सब लेट करने वाली बातें हैं। जैसे बोलेगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ इतना विद रिस्पेक्ट टू इतना, ठीक है। तो इस तरह के हम एक फॉर्मेट बताते हैं। जैसे अब v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका gx, ठीक है। अब इसमें आप देखिए जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं उसको हमेशा नीचे रखते हैं, ठीक है। अब इसमें अब देखिए जैसे लिखा है कि इफ़ u इक्वल टू एफ एक्स एंड v इक्वल टू जी एक्स, ठीक है। और इसमें आपका डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में होगा, इसलिए इसमें आपका क्या पूछेगा du अपन dv, ठीक है। तो अब इसको x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं, आपका कितना हो जाएगा du अपन dx हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका f डैश x, ठीक है। और फिर ये आपका कितना हो जाएगा dv अपन dx और यह g डैश x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए यदि जो है इसमें इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा du अपन dv होगा इक्वल टू कितना हो जाएगा g डैश x अपन f डैश x, ठीक है। अब देखिए आपका सेकेंड फॉर्मेट ऐसे ही जैसे आपका दिया रहेगा इफ x इक्वल टू एफ टी, ठीक है, एंड y इक्वल टू जी टी, यानी कि t के टर्म में देगा। और यहाँ पूछेगा क्या आपका dy बाई डी एक्स, ये आपका लेट करने का फॉर्मेट बता रहे हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इफ़ x इक्वल टू एफ टी कोई अलग फंक्शन होगा एंड y इक्वल टू जी टी आपका कोई अलग फंक्शन होगा, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। अब तो यहाँ पर इसको पहले t के रेस्पेक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा dx अपन dt होगा इक्वल टू एफ डैश टी होगा, ठीक है। और फिर y का करेंगे तो कितना होगा dy बाई डी टी होगा और ये आपका g डैश टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए dy बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू इसमें ना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा dy बाई डी टी व dx अपन dt इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका g डैश टी अपन एफ डैश टी। तो फ्रेंड्स ये आपका एक तरह का फॉर्मेट है जिससे आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा उसमें आपका लेट करना होता है कि आप u या v लेट कर सकते हैं या x या y लेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए ये तो आपका फॉर्मेट था। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें आपका पैरामीटर क्या दिया हुआ है आपका t/2 और यहाँ पे आपका इसमें भी जो y का फंक्शन है a sin t, इसमें भी आपका पैरामीटर क्या है आपका t। तो सबसे पहले इसको हम लोग जो है t के रिस्पेक्ट में आपका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो आपका देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे dx अपान dt होगा, ठीक है, एंड a, ठीक है। ये तो आपका कॉमन कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसको बाहर कर देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा माइनस साइन टी होगा और प्लस लॉग tan t/2 का क्या हो जाएगा 1 अपान tan
t/2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर tan t/2 का क्या करेंगे आपका सेक स्क्वायर t/2, ठीक है। और एन t/2 का क्या हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। इसी तरह इसको जो है सेपरेट फिर dy/dt करेंगे एंड ये आपका कितना हो जाएगा आपका cos t हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हमको निकालना क्या है dy/dx, ठीक है। तो dy/dx इसमें है आपका और ये आपका सेकेंड वाला है, तो इसमें यदि इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका फाइंड हो जाएगा आपका dy/dx, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ठीक से कर लेते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका dx/dt होगा ए। अब यहाँ देखिए ये इसको आप ठीक कर लीजिए पहले, ये आपका माइनस साइन टी होगा और प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 1/cos² t/2 और यहाँ पे आपका 2 है और ये साइन t/2 बटा में cos t/2 होगा। तो ये आपका लास्टली कितना हो जाएगा 2 sin t/2 इंटू cos t/2, ठीक है। अब ये देखिए हाफ एंगल है, अब ये आपका हाफ एंगल में दिया है ना, तो ये हम जैसे आप लिखते हैं कि sin x को क्या लिखते हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2। उसी तरह यहाँ पर देखिए 2 sin t/2 इंटू cos t/2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आपका sin t, ठीक है। तो dx/dt कितना हो जाएगा यहाँ पे एक को तो बाहर कर देंगे, ये माइनस साइन प्लस ये आपका कितना हो जाएगा आपका साइन टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका ये आपका कॉमन लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा dx/dt होगा ये पहले ये इसको आप एलसीएम लीजिए साइन टी, तो ये आपका इधर चला आएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी और बटा आपका हो जाएगा कितना साइन टी, ठीक है। और अब फिर लिखेंगे आपका कितना हो जाएगा dx/dt ये हो जाएगा आपका cos² t/sin t, ठीक है। तो ये आपका dx/dt निकला और यहाँ पे और वहाँ पे आपका क्या लिखा है निकला है dy/dt, ठीक है। तो अब इसमें जो है इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ लिखें क्या dy/dx आपका कितना हो जाएगा लास्टली, और इसको आप लिखिए a cos t एंड बटा इसको लिखिए आप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a cos² t और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना sin t, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए अब यहाँ a से a आपका सही हो जाएगा, a cos t से a cos t सही हो जाएगा। लास्टली आपका कितना आया dy/dx इक्वल टू आपका हो जाएगा tan t। तो फ्रेंड्स यही आपका आंसर होगा, ठीक है। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपका जैसे दिया रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैसे आपका दिया रहेगा कहीं भी x इक्वल टू a सेक थीटा, ठीक है, एंड y इक्वल टू a नहीं यहाँ b कर दीजिए b tan थीटा, ठीक है। ये आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन है, बताइए तो किसका है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका इलिप्स किसका है, हाइपरबोला का ये आपका क्या है पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूछेगा कि आपका dy/dx इसका कितना होगा, क्या होगा, ठीक है। टू फाइंड dy/dx, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि इसमें पैरामीटर क्या है आपका थीटा एंड इसमें भी आपका पैरामीटर क्या है थीटा। तो इसको जो है थीटा के रिस्पेक्ट में सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट, उसके बाद जो है इसमें इससे डिवाइड कर देंगे, आपका dy/dx फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप थीटा के रिस्पेक्ट में करिए, ये कितना हो जाएगा dx/d होगा, ठीक है। एंड a आपका सेक थीटा का क्या होता है सेक थीटा इंटू आपका tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका करेंगे ये आपका कितना हो जाएगा dy/d थीटा b tan थीटा का आपका कितना हो जाएगा sec² थीटा, ठीक है। अब इसमें आप इससे डिवाइड कर दीजिए तो कितना होगा dy/dx लास्टली कितना होगा b sec² थीटा बटे a sec थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। सेक थीटा से एक सेक थीटा आपका खत्म हो जाएगा
एंड डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा बी बाई ए हो जाएगा आपका सेक थीटा अपन tan थीटा। ठीक है, इसी तरह यदि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसे, उसमें आपका बोलेगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ इतना विद रिस्पेक्ट टू इतना। ठीक है, यानी कि इसमें आपका बोलेगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू √x। तो इसमें देखिए होता क्या है, जैसे अभी हम फॉर्मेट बताए थे कि आपका उसमें u इक्वल टू क्या माने थे, fx एंड आपका u एंड v इक्वल टू क्या माने थे आपका gx माने थे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आप लेट कर लीजिए, u इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x एंड v इक्वल टू कितना लिखे √x। ठीक है, तो अब हमको करने का है डिफरेंशिएशन ऑफ इतना विद रिस्पेक्ट टू इतना। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमको निकालना क्या है, ये देखिए डी अपन डी भी निकालना, यानी v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो इसका अब अलग अलग हम लोग जो है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये पे कितना हो जाएगा, डी अपन डी एक्स होगा। ठीक है, एंड e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। ठीक, और फिर इसको जो है डी भी अपन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका कितना होता है 1/2 √x होता है। अब डी अपन डी भी आराम से निकल जाएगा, इसमें इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, डी अपन डी भी हमको निकालना क्या है, डी अपन डी भी, तो इसको ऊपर रखेंगे ना, तो e टू द पावर x ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा, इसको यहाँ पर रखिए तो ये हो जाएगा 2√x। ठीक है, इसी तरह यदि नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अब यहाँ तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यदि इसको जो है हम लोग क्या कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइडेड, तो ये आपका कुछ दिखने लगेगा। ठीक है, यदि इसके प्लेस पे इतना रख देंगे तो कुछ दिखने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे क्या, ये देखिए यदि इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइडेड कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 एंड y टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा एंड y स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब देखिए यदि इतना के प्लेस पे हम लोग उतना रख दें t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब देखिए इतना और इतना दोनों सेम है, ये आपका कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, तो ये 2 से 2 भी शहीद हो जाएगा, तो x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा का -1। ठीक है, अब यहाँ हमको कुछ दिखने लगा, क्या दिखने लगा, x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो अब देखिए हमको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो यदि x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दे तो वो आपका फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैसे होगा, इसको हमको आपका यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। कौन सा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल में देखिए होता क्या है, इसको x स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसका करेंगे, इसका कितना हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे y स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x 0। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन हो रहा है ना, 2 को कॉमन करिए सबसे पहले, या इसको आप इस तरह कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा -2x वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे ये आपका शहीद हो जाएगा। ठीक है, एंड y से एक शहीद हो रहा है और x से भी एक शहीद हो रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका शहीद हो गया। लास्टली आपका आंसर कितना आया, लास्टली आपका आंसर आया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, यहाँ पे आपका -y बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपका x बचा हुआ है,
तो यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और हाँ, और ये भी मैं बता दूं कि ये आपका जो टॉपिक था मतलब ये जो आपका टॉपिक है ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन मतलब कि आने की संभावना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की इसी तरह का। जैसे फ्रेंड आपका दिया रहेगा x इक्वल टू a cos t माइनस tan t। ठीक है, एंड y इक्वल टू आपका दे देगा b cos t एंड माइनस आपका sec t दे देगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो कोई भी हो सकता है। अब इसमें क्या पूछेगा आपका dy बाई dx पूछेगा। ठीक है, dy बाई dx। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। अब देखिए तो इसको जो है, अब इसमें आपका पैरामीटर क्या दिख रहा है, t पैरामीटर इसमें t ना दिख रहा है। तो हम लोग करते क्या है कि जो भी पैरामीटर दिखता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करिए, आपका कितना हो जाएगा dx अपन dt। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है। cos t का क्या होता है आपका माइनस sin t माइनस tan t का क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर t हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर आपका y दिया है तो इसको क्या लिखेंगे dy बाई dt हो जाएगा। b आपका कांस्टेंट वैल्यू है और ये आपका कितना हो जाएगा माइनस sin t और माइनस आपका sec t का क्या हो जाएगा sec t इंटू tan t हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमको निकालना क्या है dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx आपका यहाँ दिख रहा है और इसमें जो इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा b बाई a। ठीक है, b बाई a और इसमें आप माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा sin t प्लस sec t tan t बटा, अब इसमें देखिए इसमें भी आप माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा sin t प्लस sec स्क्वायर t। ठीक है, इससे एक आप खत्म हो जाएगा, लास्टली आपका आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा b बाई a sin t प्लस sec t इंटू tan t बटा कितना हो जाएगा आपका sin t प्लस sec स्क्वायर t। तो फ्रेंड्स ये आपका बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट ये आपका क्वेश्चन थे। तो अगर आपको वीडियो आपका अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, और हाँ, पिछले वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था आपका डिफरेंशिएशन बाय लॉग, तो लॉग लेकर कैसे करते हैं ये भी बताए थे उसमें। और हाँ, ये भी मैं बता दूं कि फ्रेंड देखिए ये मेरा आपका छोटा चैनल है, इसको आप ज़रूर मतलब कि शेयर करने का आप कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि देखिए छोटे को उगाने में मतलब कि उसको हेल्प करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।